नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एनडीटीवी पे मालिकाना हक और कितने परसेंट शेयर मिल रहे हैं, इसकी बात लगातार अदानी को लेकर की जा रही है। और अब ऐसे में हम आपको बता दें कि तकरीबन 65% हिस्सेदारी के साथ अब एनडीटीवी के नए मालिक बन चुके हैं गौतम अडानी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोचेंगे कि ओपन मार्केट में इतने शेयर्स तो डाले ही नहीं गए थे, तो आखिर ये शेयर्स उन्हें कैसे मिलेंगे। तो आपको बता दें कि जो फाउंडर है एनडीटीवी के, प्रणव और राधिका रॉय, उन्हें अपने शेयर बेचने का फैसला ले लिया, यानी उन्हें अपना वो शेयर बेच रहे हैं, जिसके वजह से अडानी अब पूरी तरीके से 65% शेयर होल्डर के साथ एनडीटीवी के नए मालिक, नए ओनर बन चुके हैं और उनके पास अब अथॉरिटी है एक नया चेयरपर्सन हायर करने का। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि ओपन मार्केट में भी कुछ शेयर्स डाले हुए थे 29% के आसपास, तो उस वक्त भी उनके पास वो शेयर खरीद रहे थे। और ऐसे में अब जिस तरीके से प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने अब फैसला किया है अपने शेयर्स बेचने के लिए, इससे साफ तौर पर शेयर्स को लेने के बाद जो है गौतम अडानी जो है 65% के साथ एनडीटीवी के नए मालिक अब बन जाएंगे। तो ऐसे में क्या स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि अशोक पंडित द्वारा एनडीटीवी का एक स्टेटमेंट साझा किया गया है, जिसमें साफ तौर पर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने क्या कुछ कहा है इस शेयर को देने से पहले, वो स्टेटमेंट जारी किया गया है। बता दें प्रणय रॉय और राधिका रॉय के द्वारा बयान ये है कि हमने एनडीटीवी 1988 इस उम्मीद के साथ खोली थी कि जर्नलिज्म इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास है और हम चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बनाए जो कि यहाँ पर ग्रो करे और चमके भी और शाइन भी करे। उन्होंने आगे कहा कि 34 साल के बाद हमें ऐसा लगता है कि एनडीटीवी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने हमारी उम्मीदों पर जो है वो खड़ा उतरा है। कई सारी हमारी उम्मीद थी उससे, उसको उसने पहचान दी है। और अब जो है जो आइडल्स थे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, ग्रेटफुल फील कर रहे हैं पूरे ग्लोब के अराउंड में। और एनडीटीवी आज के वक्त में एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज एंड एशिया मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट चैनल है, यानी काफ़ी लोगों का भरोसा है एनडीटीवी पे। हमने ये चीज़ एनडीटीवी से कमाई है। एनडीटीवी जो है काफ़ी एक लंबा सफ़र रहा और काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर, एक यादगार सफ़र रहा। उन्होंने आगे लिखा कि जो एएमजी मीडिया नेटवर्क है, रिसेंट ओपन जो ऑफर था उसे सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर एनडीटीवी का बनाता, यानी एएमजी मीडिया नेटवर्क जो है सिंगल हैंडली लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एनडीटीवी का। अब इसी के साथ हमने म्यूचुअल अग्रीमेंट किया है और हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपना ज़्यादातर जो शेयर्स है वो एनडीटीवी में डाइवर्स्ट करेंगे और इससे क्या हुआ, एएमजी मीडिया नेटवर्क के शेयर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसा कि हमने ओपन जो ऑफर था उसे लॉन्च किया था, हमारा कि किस तरीके से जो है डिस्कशन किया गया, सारे डिस्कशन जो है काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहे और इसे तहे दिल से अडानी के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। उन्होंने कहा कि अडानी ने एक बड़े ब्रांड में इन्वेस्ट किया है, वो भी ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस के साथ, और हम ये होप करते हैं कि वो इस चीज़ को, इनके जो वैल्यू है इसे प्रिजर्व करेंगे, यानी इसको संभालेंगे और इसे भी आगे चलकर इसे और बड़ा करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक लीडर के तौर पर इसके ऑर्गेनाइजेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और इसे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आखिर में लिखा कि हम आगे देख रहे हैं, हम एनडीटीवी को देखना पसंद करेंगे और इंटायर जो भी नई टीम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है, उसको भी देखना पसंद करेंगे और ये भी देखना चाहेंगे कि अब जो है किस तरीके से ये ग्रो करेगा, क्योंकि अब इंडिया इसका आप कह सकते हैं कि एक प्रूफ तौर पर रहेगा कि इंडिया इसको देखेगा ग्रो करते हुए अभी से। तो ये स्टेटमेंट जो है प्रणय रॉय और राधिका रॉय द्वारा किया गया है और उनके मालिक ने, जो फाउंडर है, क्योंकि रवीश कुमार लगातार अडानी को लेकर ये कर रहे थे कि इन्होंने खरीद लिया, सारी चीज़ें जो है एलिगेशंस लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर स्टेटमेंट जो है वर्ड टू वर्ड जो हमने आपको स्टेटमेंट बताया है, उस स्टेटमेंट से पता चलता है कि खुशी खुशी जो है इन्होंने अपनी चीज़ें जो है, अपने शेयर्स उन्होंने अडानी को दे दिए हैं। तो जब इन्होंने अपने ही मन से सारे शेयर्स अडानी को बेचने का फैसला कर दिया है, इसे लेकर जो है वो स्टेटमेंट भी जारी कर रहे हैं, तो आखिर ये फिर आरोप जो लगाते रहते हैं कि अडानी ने ले लिया, अडानी ने कर लिया, अब हमें बेरोजगार करने का इनका इरादा है, एनडीटीवी पर कब्जा करने का इरादा है। तो जब इनके मालिक खुद ही सामने से ये सारे प्रपोजल्स दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, उनको और भी ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर्स बना रहे हैं, जिनके हाथों में हंसकर पावर्स सौंप रहे हैं, तो
ऐसे में रविश कुमार के साथ क्या उनके मालिक ने ही धोखा कर दिया? क्या जिस पर भरोसा किया था रविश कुमार के लिए, क्या वही भरोसा उनके काम नहीं आया? तो कई सारे सवाल जो है इस वक्त देखने के लिए। तो आपको एक और ट्वीट जो है आदित्य राज कौल की तरफ से किया गया है। उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से अदानी जो है सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाते हैं एनडीटीवी में। इनके रीसेंट ओपन ऑफर के बाद जो प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने भी अपना ज्यादातर जो शेयर्स है उन्हें डाइवर्स्ट करने का जो फैसला लिया है एनडीटीवी में, इससे अदानी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर जो है वो बन जाता है। तो रॉयज ने अदानी को उनके सारे सजेशंस को मान लेने के लिए उनकी तारीफ की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से काफी कंस्ट्रक्टिव रहा, उन्होंने सारे उनके सजेशंस मान लिए हैं, कुछ भी इस पर जो है मनमुटाव देखने के लिए नहीं मिला। उन्होंने लिखा कि सारे स्टेटमेंट के ऊपर अगर बात करें हम लोग तो ये है कि एनडीटीवी का टेक ओवर जो था वो हॉस्टाइल नहीं था या जोर जबरदस्ती का नहीं था, बल्कि इंस्टेंट एक म्यूचुअल डिसीजन था। जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा था कि जोर जबरदस्ती करके एनडीटीवी की आवाज को दबाया गया, जोर जबरदस्ती करके रविश कुमार को हटाया गया, जोर जबरदस्ती करके जो है इसे कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अगेंस्ट में चलती है। तो ये जो सारी चीजें ये कही जा रही थी, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो प्रणय रॉय और राधिका रॉय द्वारा दिया गया है, जो कि एनडीटीवी के फाउंडर है, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ये काम किया गया है। और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट जहां पर है वहां पर साफ तौर पर किसी तरीके की बयानबाजी या किसी तरीके के आरोप की गुंजाइश बची नहीं जाती है। सेटबैक ये है, जो लोग डेस्परेटली ये प्रोपागेंडा फैला रहे थे, फेक खबरें फैला रहे थे कि अब फ्रीडम जो स्पीच है, बोलिए जो फ्रीडम है हमारे पास, उसका कत्ल किया जा रहा है भारत में। एक जो चैनल जो कि इस तरीके से सरकार के खिलाफ बोल रहा था, उसकी आवाज़ दबाने के लिए एक ये स्टेप लिया जा रहा है। तो ये सारा प्रोपागेंडा भी धरा का धरा रह गया है। ये सारी जो गलत खबरें हैं, ये आज के स्टेटमेंट प्रणय रॉय और राधिका रॉय के स्टेटमेंट एनडीटीवी से जारी होते ही सब धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम अपने शेयर्स को डाइवेस्ट करेंगे, जिससे अदानी को 65% शेयर होल्डर बन गया और एनडीटीवी का ओनरशिप भी उन्हें मिल गया है। अब अपने हिसाब से उनके पास इतने शेयर्स है कि वो अपने हिसाब से चेयरपर्सन भी नियुक्त कर सकते हैं। और इसी से ये जो फेक प्रोपागेंडा, फेक स्टोरीज, रविश कुमार की बातें जिस तरीके से घुमाने का प्रयास किया गया, मुझे बेरोजगार कर दिया, जितने भी एलिगेशंस हैं वो सिरे से खारिज हो जाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।